अगर आप एक्सेल बिगनर हैं तो आपको ये वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाला है। सबसे पहले तो मैं आपको एक्सेल स्टार्ट करके दिखाऊंगा। एक्सेल के हर एक पार्ट को मैं एक्सप्लेन करूंगा। जो फार्मूला रहेंगे बेसिक लेवल पे और बिगनर लेवल पे आपको पता रहना चाहिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक्सेल स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले करना क्या है, रन कमांड से एक्सेल ओपन करेंगे। रन कमांड से एक्सेल ओपन करने के लिए विंडो प्लस आर एक साथ दबाएंगे। अगर हमको सर्च बॉक्स से एक्सेल को स्टार्ट करना है तो हम सर्च बॉक्स में जाके एक्सेल को स्टार्ट कर सकते हैं। और भी तरीका है, आप जैसा उचित समझें उस तरह से ओपन कर लें एक्सेल को। और जैसे ही एक्सेल शुरू करेंगे दोस्तों तो आपको स्क्रीन का लेआउट आ जाएगा। ऑफिस 2013, 16, 19 आपके पास जो भी है, मैं ऐसे पढ़ाऊँगा कि आपको समझ आ जाए। मेरे पास ऑफिस 365 है, मैं उसके हिसाब से आपको पढ़ाऊँगा और आपको समझ आ जाएगा। मैं कौन सा वर्जन यूज कर रहा हूँ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, और आप कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मैं आपको एक्सेल सिखा कर रहूँगा, आप बिल्कुल चिंता ना करें। फ़िलहाल मैं आपको बताऊँगा कि ये जो फ़ाइल दिख रही हैं रिसेंट फ़ाइल में, ये हमारी यहाँ आ जाती हैं रिसेंट फ़ाइल में जो मैंने अभी तक बनाई हैं। इसके बाद आपको ये ब्लैंक वर्कबुक दिख रहा है, और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने फार्मूला ट्यूटोरियल से रिलेटेड पहले से ही कुछ टेम्पलेट दी हैं, प्री फॉर्मेटेड शीट्स हैं, आप यहाँ से ले सकते हैं। उसके ऊपर आप देख सकते हैं, ये देखिए परचेज वर्जन इस तरह का दिखाता है। अकाउंट में जाके यहाँ पे कुछ सेटिंग कर सकते हैं। तो एक्सेल की फ़ाइल को वर्कबुक बोलते हैं, ये तो आपको जानकारी होगी। तो मैं ब्लैंक वर्कबुक खोल लिया हूँ। अब हमारा ब्लैंक वर्कबुक से इंट्रोडक्शन शुरू होगा ना दोस्तों। तो अब मैं यहाँ पर जो स्क्रीन दिख रही है ये एक्सेल का लेआउट है। एक्सेल की स्क्रीन ऐसी रहेगी। एक्सेल के अंदर मैं जान लेता हूँ क्या क्या किसको बोलते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ आपको बताऊँ, यहाँ पर होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डेटा रिव्यू, व्यू, इसे टैब बोलते हैं। टैब होम के अंदर क्लिक किया, यहाँ पर ढेर सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। ये होता है एक्सेल का रिबन, नाम याद रखिएगा दोस्तों, इसको रिबन बोलते हैं। ओके, तो इस रिबन के अंदर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्लिपबोर्ड ग्रुप है, फ़ॉन्ट ग्रुप है। इनको रिबन के अंदर इनको ग्रुप बोलते हैं। अंडो क्लिप ग्रुप है, फ़ॉन्ट ग्रुप है, अलाइनमेंट ग्रुप है, नंबर ग्रुप है, स्टाइल ग्रुप है। इस ग्रुप के बारे में भी हम जानेंगे आगे कैसे ऑपरेट करेंगे। आपको किसी ने बोला कि अगर होम टैब में अलाइनमेंट ग्रुप है और मर्ज एंड सेंटर है, होम टैब है, होम टैब में अलाइनमेंट ग्रुप है और मर्ज एंड सेंटर ये दिया है। आपको इजी हो जाता है उस ऑप्शन को फाइंड आउट करने के लिए। अगर आपको कोई बोले कंडीशन फॉर्मेट स्टाइल में अवेलेबल है तो आप होम टैब में जाइए और स्टाइल में जाइए और कंडीशन फॉर्मेटिंग में चाहें। ये देखिए आप, ये भी हम सीखने वाले हैं। ये वीडियो ऐसा बना रहा हूँ जो बिगिनर लेवल के लोग हैं उनको एक्सेल की जानकारी ईजिली हो सके। बस ये तो बताना था मुझे, ये तो बता दिया मैंने। फिर तो आप फ़िलहाल मैं आपको बताऊं, यहाँ पर आपको होम टैब से लेके यहाँ तक जो टैब हैं व्यू टैब तक अपने अपने ग्रुप हैं, अपने अपने ऑप्शन हैं। यहाँ पर इंसर्ट पर क्लिक करके देखते हैं। देखिए टेबल ग्रुप है, इलस्ट्रेशन ग्रुप, एड इन, चार्ट ग्रुप, पेज लेआउट में ग्रुप मिल जाएंगे, और ये डेटा में शॉर्ट ग्रुप, फ़िल्टर, ये सारे ग्रुप मिल जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, ये देखते हैं, ये है नेम बॉक्स। इस बॉक्स में देखिए मैं क्लिक करके बताता हूँ नेम बॉक्स का यूज कैसे जानते हैं। ये देखिए इसे सेल बोलते हैं, CELL, CELL, ये सेल होता है। सेल जो होता है इसका एक एड्रेस होता है। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि डी कॉलम और रो नंबर 3, तो डी ये एड्रेस है, इसको नेम बॉक्स बोलते हैं। इसको एड्रेस इसमें
आ जाता है। जैसे देखिए अब मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो देखिए ये है E3। अब आप समझ गए होंगे नेम बॉक्स क्या काम करता है। सेल का नाम दिखाता है और भी बहुत सारे काम करता है नेम बॉक्स, आपको आगे पता चल जाएगा। नेम बॉक्स के बाद बारी आती है फार्मूला बार की। उसी के राइट साइड में आपको जो दिखाई दे रहा है ये फार्मूला बार है। यहाँ पे फार्मूला कैसे दिखाई देगा ये हम आपको दिखाते हैं। जैसे मैंने Alt B Z, ये देखिए आ गया। हम इसको 200% तक कर सकते हैं और कस्टम में जाकर 400 कर सकते हैं। मैक्सिमम 400 है और मिनिमम 25% तक है। और दूसरा तरीका है जूम करने का, तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबा लीजिए और माउस का स्क्रॉल घुमाइएगा, स्क्रॉल करिएगा तो आपका जूम इन और जूम आउट हो जाएगा। और इसके अलावा आप कर सकते हैं राइट कॉर्नर में, यहाँ पर आइए, यहाँ पर आपको जूम इन का ऑप्शन मिल रहा है। प्लस पर क्लिक करेंगे तो जूम इन होता जाएगा और माइनस पर क्लिक करेंगे तो जूम आउट होता जाएगा। ये सिंपल सा तरीका है, कैसे करना है आप समझ गए होंगे। ओके, अब यहाँ पर आपको समझ आया होगा कि जूम कैसे करते हैं। फ़िलहाल मैं आपको फार्मूला बार के बारे में बता रहा था। मैं फार्मूला बार पर फिर से जाता हूँ। फार्मूला बार कैसे काम करेगा दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे मैं इक्वल टू देता हूँ। कोई भी फार्मूला देना है तो इक्वल टू ये कंपलसरी है कोई भी फार्मूला के पहले लिखने का। हर एक फार्मूला बराबर साइन से शुरू करते हैं, सबको पता है। अब देखते हैं आगे। 50 प्लस का साइन, जो प्लस का साइन है वहीं से लिया है। और माइनस का साइन करना है तो माइनस कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए एस्ट्रिक का साइन यूज कर सकते हैं। और डिवाइड के लिए आप स्लैश का साइन यूज कर सकते हैं। यहाँ पर एक सिंपल कैलकुलेशन हो चुका है। ये देखिए 50 + 30 80 आ गया है। अब मैं यहाँ पर 80 भी लिख रहा हूँ। आप बोलेंगे इतना बेसिक कैलकुलेशन आपको आता नहीं क्या? मैंने आपको दिखाने के लिए किया कि आप कैसे यूज करेंगे इसको। देखिए आप एड्रेस बार देख लीजिए। एड्रेस बार में G5 में हमने यूज किया है और G6 में 80 ऐड किया है। आप देख लीजिए फार्मूला बार में। अब फार्मूला बार में G5 में मैंने फार्मूला यूज किया है इक्वल टू 50 + 30, तो देखिए 80 आ गया और यहाँ पर 80 दिखा रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि फार्मूला बार को किस तरह से यूज किया जाता है। अब देख लीजिए, मुझे कॉलम बढ़ाना हो तो मैं यहाँ पे इस तरह का सिंबल आ जाता है। अब मैं टेस्ट लिखता हूँ कोई। देखिए जो नंबर होता है वो राइट साइड में अलाइन होता है और टेस्ट जो है वो लेफ़्ट साइड में अलाइन होता है। यहाँ पे अगर मुझे और नाम लेने हैं तो यहाँ से ले सकते हैं। जैसे अभी मैंने ये एक ही नाम को ले लिया है। अब देखिए मुझे ये अलाइन करना हो तो मैं कैसे करेंगे, डबल क्लिक कर देंगे और इसको कम करना हो तो यहाँ से कम कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह का निशान बन जाता है। ये देखिए ये कॉलम है ABCD EFGHIJKLMNOP QRST UVWXYZ। ये कॉलम है एक्सेल के। ये Z तक ही नहीं है, आप देखेंगे आगे भी हैं ABCD, मतलब CK AK, इस तरह A to Z हो जाएगा, फिर AA आ जाएगा, फिर BA आ जाएगा। इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। बट आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पर बहुत सारे कॉलम होते हैं एक्सेल वर्कशीट में। और आपको मैं बताऊँ, आप डायरेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल और राइट एरो प्रेस करिए तो डायरेक्ट जंप करेंगे लास्ट एरो में। तो ये देखिए आप एक्सेल की वर्कबुक में XFD तक आता है। तो और फर्स्ट कॉलम पे जाना है तो कंट्रोल, आपको टोटल कॉलम मिलेंगे 16,384। इतने रिकॉर्ड हम वर्टिकली रख सकते हैं। ये रिकॉर्ड हम
एक्सेल के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, जो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं, बैंक ऑफिस का डेटा होता है, तो ये वहाँ पर कम पड़ जाता है। एक्सेल के अलावा आप क्या यूज कर सकते हैं, इसको मैं आगे पढ़ाऊँगा। कंट्रोल डाउन एरो करके हम ये देखते हैं कि हमारा रो कितनी है। तो 10,48,576 रो हैं हमारे पास एक्सेल की वर्कबुक में। इतना सारा हम डाटा रख सकते हैं। तो हम कंट्रोल अप एरो दबा के ऊपर आ जाएंगे और कंट्रोल डाउन एरो दबा कर नीचे चले जाएंगे। सबसे लास्ट रो में पहुंच जाएंगे, जो कि हैं 10,48,576। 10 लाख रोज़ यहाँ पर हैं, लेकिन आप 10 लाख का रिकॉर्ड रख सकते हैं। जब आप 10 लाख रो पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि फ़ाइल हैवी हो जाएगी और एक्सेल फ़ाइल हैवी फ़ाइल को सपोर्ट नहीं कर पाती है। इसीलिए एक्सेल ने 2010 के ऊपर जो वर्जन है उसमें 19 वर्जन है, उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ने पावर पाइवट फंक्शन दिया है। 2019 के ऊपर जो भी वर्जन है 16 में भी है, जहाँ पर डाटा बहुत बड़ा आता है, फॉर्मूले लगते हैं, तो एक्सेल आपको सपोर्ट नहीं करता है। इसीलिए उन्होंने पावर पाइवट बनाया है, जहाँ पर आप अलग फार्मूला यूज करके एक्सेल के अंदर पावर पाइवट यूज कर सकते हैं। फ़िलहाल वो बातें साइड में रहने दो। तो हम सीख रहे हैं एक्सेल में 10,48,000 रो हैं और पहला रो है ये आप देख रहे हैं। ये जो शॉर्टकट की हम बता रहे हैं, कंट्रोल अप एरो से ऊपर आ जाते हैं, कंट्रोल डाउन एरो से सबसे लास्ट में पहुंच जाते हैं, और कंट्रोल राइट एरो से हम सबसे राइट कॉलम में पहुंच जाते हैं, आखिरी कॉलम में, और कंट्रोल अप से ऊपर पहुंच जाते हैं। एक्सेप्ट कॉलम सबसे एंड में है, और ये हम फिर से कंट्रोल लेफ्ट एरो दबाकर ए नंबर कॉलम पे आ जाते हैं। ओके, फ़िलहाल तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कॉलम्स और रोज़ मैंने बताए। कॉलम और रो के इंटरसेक्शन में जहाँ पर छेड़छाड़ करते हैं, एडिट करते हैं, ये बॉक्स बन रहा है। यहाँ पे जो इंटरसेक्शन जो हो रहा है उसको सेल बोलते हैं। यहाँ पर जो सेल का एड्रेस है वो यहाँ पर आ जाता है। अगर आप इस तरह से सेल सिलेक्ट करते हैं, इसे बोलते हैं रेंज ऑफ सेल। तो कौन सी रेंज है आप बता सकते हैं? कोई बात नहीं। C2 से लेकर F12 तक आप लिखेंगे कैसे? C3 इस तरह से लिखेंगे हम, C3 कॉलन और F12, ये हमारी रेंज होती है। इसको हम बोलते हैं रेंज को सिलेक्ट करना, रेंज सिलेक्ट करना। रेंज ऑफ सेल या ग्रुप ऑफ सेल को एक साथ सिलेक्ट करने के बाद रेंज कौन सी होती है वो मैंने आपको बता दिया। नेम क्या होता है ये मैंने बता दिया। फार्मूला बार में कैसे फार्मूला लगते हैं ये मैं बता दिया। अब मैं चलता हूँ नीचे। नीचे की ओर दिया गया है शीट 1। शीट 1 की तरह हम बहुत सारी वर्कबुक एक साथ बना सकते हैं। इंसर्ट न्यू शीट को ऐड करने के लिए शिफ्ट F11 शॉर्टकट की है, या फिर आप माउस की द्वारा प्लस बटन दबाते जाएं तो आपकी सीट इंसर्ट होती जाएंगी। ये देखिए आप सीट इंसर्ट हो गई हैं। अगर शिफ्ट प्लस F11 करने से सीट लेफ़्ट साइड में ऐड होती जा रही हैं। ये माउस से आप सीट को ड्रैग भी कर सकते हैं। आप जो भी सीट चाहें, जैसे सीट 1 है, मैं ड्रैग करके यहाँ रख सकता हूँ। आपको करना क्या है कि आपको लेफ़्ट साइड के माउस का बटन दबाए रखना है और उसको सिलेक्ट करके जहाँ भी छोड़ना है वहाँ छोड़ सकते हैं। और हर एक सीट में उतनी ही रो और कॉलम मिलने वाले हैं जितने की पहली सीट में है। यहाँ पर सीट में और भी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, आगे आपको बताऊंगा। कुछ बेसिक चीज़ें सीट से देखते हैं। इस सीट का नाम देना है तो आप राइट क्लिक कीजिए तो आप रीनेम। इससे होगा क्या, इस सीट को आप कस्टमाइज नाम दे सकते हैं। जब भी मैं सीट का नाम दूंगा तो मेरा रिकमेंडेशन आपसे ये रहेगा, आपको अंडरस्कोर साइन यूज कीजिए, स्पेस ना दीजिए। जैसे आपका नाम बड़ा है तो आप स्पेस ना दीजिए, अंडरस्कोर डाल के। इस नाम का बेनिफिट होता है जब आप प्रोग्रामिंग या आगे कुछ यूज करते हैं तो एक्सेल में आगे BBA कोडिंग में आपका नाम वाली सीट यूज होती हैं।
तो आपको आसानी रहती है उनको अरेंज करने में। तो आप एडवांस है तो आप एडवांस में ये रीनेम कर सकते हैं, कलर भी कर सकते हैं इसको। देखिए आप इस तरह से कलर कर सकते हैं। और अगर आपको सीट नहीं चाहिए तो आप यहाँ से एक साथ डिलीट भी कर सकते हैं। इसी सीट की कॉपी बनाना है तो आप कॉपी भी बना सकते हैं। इसका टैब कलर भी है, आप कलर भी कर सकते हैं, हाइड भी कर सकते हैं इस सीट को। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।